हमें अच्छी तरह से मालूम है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति भी चाहें तो इस अदालतों को खोलने में उन्हें परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अदालतों को बंद करने का आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया की अदालतों का इसलिए बंद करने का आदेश दिया है क्योंकि वह माइकल जुकरबर्ग और तमाम उन कंपनियों के हाथ में चला गया है जिनके हाथ में पूरे देश की ये सत्ता के साथ साथ लड़ाई हिंदुस्तान के किसान मजदूरों और इस देश की जनता के खिलाफ है, जो कि माइकल जुकरबर्ग फेसबुक और 3-4 लोगों के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा और जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है उसकी तमाम इनकम को बढ़ाने के लिए, उसकी इनकम को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान की अदालतों का बंद होना एक आवश्यक शर्त है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मौजूद हूँ मैं दिल्ली हाई कोर्ट के पास। आप देख सकते हैं तमाम एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है और एक प्रोटेस्ट चल रहा है तमाम लोगों के द्वारा कि दिल्ली हाई कोर्ट को खोला जाए, जुडिशली सिस्टम को कहीं ना कहीं खोला जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो अभी सिस्टम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें इन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर तमाम एडवोकेट हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में तमाम एडवोकेट हैं और एक प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन ये लोग जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। जो अभी समस्याएं चल रही हैं आप लोगों की, ऑनलाइन की जो समस्याएं चल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को? सर, ऑनलाइन इज़ ओनली ए सब्स्टिट्यूट प्रोसेस, इट्स नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल हियरिंग। हमारी जो जुडिशल सिस्टम है वो ओवरलोड है। पहले उसमें न्याय बहुत देर से मिलता था, लंबी तारीखें मिलती थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जब से ये कोर्ट बंद हुई हैं और बहुत दिनों तक बंद रही है, बाद में थोड़ा सा ऑप्शन इन्होंने 25% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुरू किया है, इससे और ज़्यादा ओवरबर्डन हो गई हैं। इससे लिटिगेंट्स को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पूरा बाजार ओपन हो गया, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन हो गई, ट्रेन ओपन हो गई, फ्लाइट्स ओपन हो गई, मार्केट ओपन हो गए, फेस्टिवल ओपन हो गए, इवन मंदिर ओपन हो गए। तो न्याय का मंदिर भी खुलना चाहिए। इसी डिमांड को लेके हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आज पहला प्रोटेस्ट है आप लोगों का, कहीं ना कहीं कोर्ट को खोला जाए। अगर नहीं खुलता तो आप लोग क्या करेंगे? आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, हम प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं, हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट ही करेंगे हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इज ऑन वर्क, सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा काम कर रही है। इट इज़ द ओनली हाई कोर्ट विच इज़ नॉट वर्किंग। द पॉइंट इज़ दैट कि कोर्टें सारी खुलनी चाहिए। हम सारे ट्रायल के वकील हैं। क्लाइंटेज की वजह से हमारे को जो नुकसान हो रहा है और सबसे ज़्यादा हमारी प्रोफेशन में नुकसान हुआ है। बाकी सबको आधी आधी सैलरीज मिली है, इवन जजेस को सैलरीज मिली हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि थ्रू आउट हम सारे लॉसेस में थे। थ्रू आउट हमें कुछ कमाने को नहीं मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोर्ट खोली जाए, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, एडवर्स ऑर्डर भी पास होने चाहिए, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और कोर्ट खुलनी चाहिए। ऑनलाइन जो अभी चल रहा है, जो जुडिशल सिस्टम पूरा ऑनलाइन चल रहा है, तो क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं ऑनलाइन सिस्टम में? मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आर फेसिंग द इश्यूज। आधे क्लाइंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं हो रहे हैं, हम लोग इतने एडवांस नहीं हैं। हर क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना, राइट? तो ये चीज़ जो है ये बहुत हाईटेक चीज़ें हैं। एवरी क्लाइंट इज सफरिंग। व्हाट माय मेन थिंग इज कि क्लाइंट भी सफ़र ना करें, लॉयर भी सफ़र ना करें। एज अ प्रोफेशन लॉ इज ऑल्सो सफरिंग एज बाय लॉ एंड ऑर्डर। द क्लाइंट्स हु आर सफरिंग, जिनकी सेंटेंसेस होनी हैं, जिनके बेल्स हैं, कुछ भी ड्यूज हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। So that should be taken care of. All the litigants are roaming on the road. They are working at different places. They are not actually at all has stopped and confined to their room. सभी litigants जितने भी हैं सब सड़कों पे घूम रहे हैं, अपने प्रोफेशन में घूम रहे हैं, दुकान में हैं, बाजार में हैं। जितने भी कोर्ट के स्टाफ हैं वो अपना सारा डेली एक्टिविटीज घरों के बाहर कर रहे हैं। इवन कि जितने भी यंग जजेज हैं they visit the mall, they go different places. Only the advocates are not the vectors. Advocate कोई बीमारी फैलाने वाला कीड़ा नहीं है।
जो कोर्ट में जाएगी तो उससे बीमारी फैल जाएगी। जब सारे लिटिगेंट्स वहाँ जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो फिर क्यों एडवोकेट्स को, जिसका फंडामेंटल राइट है, अपने प्रोफेशन को क्यों रोका जा रहा है? और क्यों, क्या ये कोर्ट जो है विदाउट टिथ कब तक चलेगी? या नहीं तो क्या कोई अल्टरनेटिव उपाय है उनके पास? या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो वर्क नो पे, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, व्हाई नॉट इट इज एप्लीकेबल ऑन द जजेज, जो अपने घर पर बैठ कर के एक घंटे में 50 केस सॉर्ट आउट कर देते हैं और नेक्स्ट डेट के लिए कहते हैं नेट पर देख लीजिए कि नेक्स्ट डेट आपका नेट पर आएगा। तो उनको क्या राइट बनता है किसी भी जजेज को कि आज के टाइम में वो सैलरी ले, और कब तक बैठ के लेंगे? ऑनलाइन से कितना फ़र्क पड़ा अभी जुडिशियल सिस्टम पे? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% से ज़्यादा कम नहीं हो रहा है ऑनलाइन से। जो पुराने केसेस थे उन सभी में डेट दी जा रही है, एडजॉर्नमेंट हो रहे हैं। मेन इशू ये नहीं है कि ऑनलाइन होना चाहिए या फिजिकल होना चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि दोनों सिस्टम साथ के साथ चलने चाहिए, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है और सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। हमारा ये कहना है कि जब आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, सिनेमा घर खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, मेट्रो खोल सकते हैं, ट्रेन खोल सकते हैं, एरोप्लेन खोल सकते हैं, तो कोर्ट क्यों नहीं खोल सकते? आप कोर्ट खोलें और पूरा जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जो सिस्टम जो फॉलो किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, सैनिटाइजेशन का, सारा फॉलो कीजिए और कोर्ट खोलिए। और इसके साथ अगर कोई नहीं आ पा रहा, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई किसी और वजह से नहीं ज्वाइन हो पा रहा, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन हो जाए। कोर्ट में एक स्क्रीन लगाई जाए कि जिसको आना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाए, जिसको फिजिकल आना है फिजिकल आ रहा है। ये कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं है, ये बिल्कुल ऐसी डिमांड है जो बड़ी जायज़ है, जिसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं वीसी को भी चालू रखें, लेकिन फिजिकल को भी चालू रखें, और हम पूरी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सबका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हमें जीना भी है। हर तरीके का कितना फ़र्क पड़ेगा? आज का जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कितना फ़र्क पड़ने वाला है? क्या आप लोगों की जो डिमांडें हैं क्या वो पूरी होंगी? देखो, जो आज का सिर्फ ये एक प्रदर्शन है, ये सिर्फ एक टोकन है कि हम परेशान हैं, आप हमारी परेशानी को सुनो। अगर वो नहीं सुनेंगे तो जैसा कि अभी कई लीडर्स ने कहा कि फिर ये रोड पे भी आएंगे, इसको फिर एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। आज सिर्फ ये एक मात्र प्रदर्शन है, सिर्फ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। वही सिचुएशन पैदा हो रही है जो तमाम जजेस बाहर आए थे निकल के, कहीं ना कहीं न्याय की हत्या हो रही है, और आज आप लोग आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हैं, इसलिए आप लोग बाहर आए हैं। तो क्या वही सिचुएशन है? देखो, एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब है कि जस्टिस नॉट ओनली बी डन बट इट अपीयर्स टू बी डन। तो इसलिए लोगों को दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। आज लोगों के जो क्लाइंट्स हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, उनके केसेस में ऑटोमेटिकली एडजॉर्नमेंट हो रहा है। वो जिस चीज़ के लिए आए उन्हें कोर्ट से नहीं मिल रहा। अगर लोगों को कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? कितना स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, जुडिशियल सिस्टम ऑनलाइन हुआ है? कितना स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ रहा है और किन किन समस्याओं का आप लोग सामना कर रहे हैं? लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि जब तक ये सिस्टम, जो जजेस हैं घर पे बैठे सैलरी ले रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट है सैलरी ले रहे हैं, वर्क के जो स्टाफ है सारे सैलरी ले, और हमारे जो एडवोकेट्स भाई हैं उन्हें कोई सैलरी तो मिलती नहीं है गवर्नमेंट से, तो बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, इंडिया स्तर का भी करेंगे। अभी तो मान लिया दिल्ली हाई कोर्ट में, आगे भी हम लोग जाएंगे और सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। जो जज हैं 25% के साथ काम कर रहे हैं, 100% काम करना पड़ेगा, और फिजिकल अपीयरेंस और बीसी दोनों अलाउ करें। जिसको जो चॉइस हो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडवोकेट कर सकता है। समझना यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई केवल अधिवक्ताओं की नहीं है, ये आम जनता की भी लड़ाई है। भाई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर मैं आपको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और मैं आपको न्याय नहीं दिलवा पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लैक जो हो रहा है, जुडिशियल सिस्टम विल कोलैप्स, द होल सिस्टम विल कोलैप्स। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग पब्लिक के नुमाइंदे होकर पब्लिक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लड़ाई केवल हमारी नहीं है। वी आर डिस्पेंसिंग आवर पब्लिक ड्यूटी, वी आर एट पब्लिक ड्यूटी, वी आर डिस्पेंसिंग आवर पब्लिक ड्यूटी। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि केवल लड़ाई अधिवक्ताओं के बीच और जजेस के बीच की नहीं है। जहां 25% जज बैठ रहे हैं वहां 100 भी बैठे जा सकते हैं। हर तरीके के प्रिकॉशंस, ऑल द नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हैव ऑलरेडी बीन टेकन। Now if we are risking our life, then you should also come and dispense your public duty. अभी एक साथी कह रहे थे कि नेटवर्क का जो इशू, बहुत बड़ा नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, और वो उस तरीके से जो एक सिस्टम चलता था पहले वो नहीं चल पा रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या अभी आने वाले वक्त में और क्या होने वाला है?
इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हमने मांगी है। हमने दिल्ली सरकार को भी पत्र लिखे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां इतना पैसा खर्च हो रहा है दिल्ली में, वहां कुछ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट्स में डेवलप करिए। आप बिछाइए, फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछवाइए, कैसे समस्या आ जाएगी। थोड़ी बहुत समस्या अगर मेरे घर पर है तो उसको मैं देखूंगा, समझूंगा। आप कोर्ट में फैसिलिटी दीजिए ना। मैं घर पर नहीं, मैं घर पर बैठकर खुश नहीं हूँ सर। मैं कोर्ट में आकर वीसी लूंगा, मैं कोर्ट में वीसी करूंगा। आप भी कोर्ट में वीसी करिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दीजिए मेरे को। आप करिए, वो काम आपका है, वो काम सरकार का है। बीसी सेंटर्स भी क्रिएट की जाए हर कोर्टों में, जिससे जिसको बीसी करना वो बीसी करे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करे। ठीक है, हम लोगों की यही डिमांड है। जय हिंद, जय भारत।